खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। कमल की नौकरी लग जाती तो बहुत अच्छा होता। बीकॉम किए 2 साल हो गए हैं। जब तक इसकी नौकरी नहीं लगेगी अपनी लड़की कौन देगा इसे? लोग सही कहते हैं कि माँ बाप तो सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं, बाकी भाग्य भाग्य तो कोई और ही लिखता है। हाँ, अगर मेरे हाथ में होता ना, एक क्या 100 नौकरी लगवा देता, लेकिन माँ बाप तो जन्म ही दे सकते थे ना। कमल आज फिर जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए। कहाँ जा रहा है? वो कोई गारमेंट कंपनी है और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल। देखो अब तो श्याम बाबा की कृपा हो जाए तो अच्छा है। पता नहीं बाबा की कृपा कब तक होगी। 7 इंटरव्यू दे चुका है अब। माँ। हाँ बेटा। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बेटा श्याम बाबा के सामने धूप लगा कर जाओ। हाँ बेटा, श्याम बाबा सबका बेड़ा पार करते हैं। हाँ। आप सालों से बाबा की पूजा कर रहे हो ना, तो क्या हुआ? ऐसा नहीं बोलते बेटा। देख श्याम बाबा की कृपा से ही तो सब चल रहा है ना। बेटा सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती। मैंने बाबा के मंदिर में जाकर कई बार धूप लगाई है। लेकिन मैं धोख नहीं लगाऊंगा। जब मैं पहले इंटरव्यू के लिए गया था ना, तब भी बाबा के आगे धोख लगा के गया था और दीपक जला के गया था, लेकिन मिला क्या? रिजल्ट 0। तो इसमें बाबा का क्या दोष है? बेटा तुमने कहा था कि मैं इंटरव्यू में इसलिए पास नहीं हुआ कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें बाबा का क्या दोष है? आप सुबह शाम बाबा के आगे नाक रगड़ रगड़ कर ये कहते हो ना कि ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरा क्या किया? बहस मत कर। अगर तेरी इच्छा नहीं है बाबा के सामने हाथ जोड़ने की तो मत जोड़, लेकिन बहस मत कर। तू यहाँ पर जितनी बहस कर रहा है ना, इंटरव्यू वालों के सामने ऐसी बहस मत करना। हाँ। मुझे तो इसके ग्रह ही खराब दिखते हैं, वरना 2 सालों में कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाती थी ना। मैं जानता हूं ग्रहों का चक्कर कई बार बहुत खतरनाक होता है, लेकिन संतान माँ बाप की बात तो माने। अरे माँ बाप क्या गलत शिक्षा देते हैं? तो श्याम बाबा ही उसकी बुद्धि को ठीक करे। जाइए आप नहाकर तैयार हो जाइए, तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ठीक है, मैं पहले तैयार होता हूँ, पूजा करूंगा, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा। जी ठीक है जी। हे श्याम बाबा सब सही करना। जी जी, मैं नेक्स्ट स्लॉट जल्दी ही भिजवाता हूं आपको। जी थैंक यू। कमल की फाइल देना मुझे। जी सर। सर या कमिंग। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने तुम्हें 9 बजे बुलाया और तुम ठीक 9 बजे आ गए। थैंक यू। ओके। तुमने 2 साल पहले बीकॉम कर लिया था? जी सर।
तो फिर इन 2 सालों में क्या किया? कुछ नहीं सर। यानी कि अनुभवी नहीं हो। सर काम मिलेगा तो अनुभव होगा ना। लेकिन हमें तो अनुभवी व्यक्ति ही चाहिए। हर समय मुझे यही कहा जाता है कि अनुभवी व्यक्ति चाहिए। काम का तो अनुभव नहीं है मुझे, लेकिन इंटरव्यू देने का अनुभव बहुत हो चुका है। ये मेरा 8वां इंटरव्यू है सर। लेकिन आपका ये अनुभव हमारे किसी काम का नहीं है, और ये तुम्हारी काबिलियत नहीं है, कमी है। सॉरी, आई कांट अपॉइंट यू। सर, इसके बात तो सही है, जब उसे कोई जॉब देगा ही नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? हमने कोई ट्रेनिंग सेंटर तो नहीं खोल रखा है ना? खैर छोड़ो, नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला लीजिए। सर 5 एप्लीकेशन आई है, पर सारे कैंडिडेट फ्रेशर्स हैं। एक भी अनुभवी नहीं है? जी नहीं। अच्छा, वो मेरे एक फ्रेंड की बेटी मनीषा का एप्लीकेशन आया क्या? जी सर। ओके, मैं सोचता हूँ उसे कुछ दिन के लिए रख लूँ जॉब पे। उसे बुला लो अंदर। जी सर। उर्मी, मनीषा को अंदर भेज दो। May I come in? ओह, कम इन। आ जाओ मनीषा, कम इन। Good morning, uncle. गुड मॉर्निंग, कैसे हो? Fine, uncle. वेरी गुड। और पापा कैसे हैं? अच्छे हैं। वेरी गुड। और तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा और मैं एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़े हैं। Okay, uncle. तुमने तो बीकॉम की पढ़ाई कर ली है ना? जी अंकल, तो आगे क्या पढ़ाई का क्या है तुम्हारा? मुझे जॉब भी करना है। अच्छा, जॉब करना है? जी अंकल। बहुत ही पुराने फ्रेंड की बेटी हो, तो तुम्हें तो जॉब पे रखना पड़ेगा। ओके अंकल। कल से 9 बजे का मतलब 9 बजे टाइम से आ जाना, ठीक है? ओके अंकल। और हाँ, सिर्फ अंकल आज के लिए, कल से नो अंकल। ओके अंकल, आई मीन सर। नाउ मे गो। थैंक यू सर। तू ही एक हमारा है, हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। तू ही एक हमारा है, हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। जय प्रभु, जय बाबा। आप कब आए? क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कमल दोपहर को कह रहा था कि मैं 6 बजे आऊंगा, तो मैं उसकी राह देख रही थी। उसका इंटरव्यू कैसे हुआ? कुछ पता नहीं, कुछ बताया ही नहीं उसने। अरे अगर अच्छा होता ना तो कुछ बताता। उसने वहां भी अकड़ दिखाई होगी। 9 इंटरव्यू दे चुका है, 9। मैं तो दोपहर से बाबा की माला ही जप रही हूँ, एक पल भी मेरी आंख नहीं लगी। अब मुझे भी लगने लगा है हमने जरूर कोई खोटे कर्म किए होंगे। अरे इस औलाद से तो अच्छा था हम बगैर औलाद रहते। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। हम खाटू जाए तो कैसा रहेगा? मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन ये लड़का राजी नहीं होगा, नहीं मानेगा। और मेरी बात तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा।
अगर शायद वो राजी हो जाए तो। हाँ मनाओ उसको, मनाओ। जय खाटू श्याम बाबा। ए श्याम बाबा। कमल, मैंने आपका रिज्यूम पढ़ा है। हॉस्पिटल के काम में और फैक्ट्री के कामों में अंतर होता है, ये आप जानते हैं ना? फर्क क्या होता है डॉक्टर? काम तो काम है। हॉस्पिटल के हर सदस्य के बिहेवियर में एक शालीनता होती है। डॉक्टर आपको क्या लगता है मैं कोई यहाँ झगड़ा करूँगा? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है अगर आपको रखा जाएगा तो आप अच्छे से बिहेव करेंगे। तो ऐसा बोलिए ना डॉक्टर, घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, आपका अकाउंट्स में कितना एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो नहीं है। नहीं है? आपने हमारा ऐड ठीक से पढ़ा था ना? पढ़ा तो था, पर क्या? उसमें साफ साफ लिखा है कि हमें एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए जिसका एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए। आप क्या सोच के इंटरव्यू देने आए? अनुभव तो डॉक्टर काम करते करते हो जाएगा। कमाल है, आपको सिखाएगा कौन? और अभी अभी आपने कहा ना कि बात घुमा फिरा के ना बोलूं, जी तो मैं सीधे सीधे बोलती हूँ कमल जी कि मैं आपको जॉब नहीं दे सकती। यू मे गो प्लीज। हाँ होगा, बहुत चिंता हो रही है मुझे। मुझे भी चिंता हो रही है। अरे बेटा, कहाँ रह गया था? हम दोनों कितनी चिंता कर रहे थे तेरी। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो मैं कहीं खो जाऊंगा या कोई मेरा अपहरण कर लेगा। तेरी ये बात सुनकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तूने इंटरव्यू में भी यही बात की हो। हाँ, मैं इसी तरह बात करूंगा। तू मुझसे कब की दुश्मनी निकाल रहा है बेटा? तुझे लिखा दिया, पढ़ा दिया, और तू मुझसे क्या चाहता है? क्यों मेरे छाती पर बोझ बना हुआ है तू? अरे छोड़िए ना, क्यों डांटते रहते हो? समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी उसे। मेरे 2 वक्त की रोटी भारी पड़ रही है ना आपको? निकल जाऊंगा मैं यहाँ से। निकल जाऊंगा मैं यहाँ से? अरे ये क्यों नहीं कहता कि मैं सुधर जाऊंगा? तेरी 2 रोटी हमें भारी नहीं पड़ रही है। तू थोड़ा सालिन बन जा और हम भी खुश हो जाएंगे। और सालिन बनकर जहाँ भी इंटरव्यू देगा ना, सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, जॉब मिल जाएगी तुझे बेटा। मैं क्या किसी को गालियां देता हूँ? जहाँ भी जाता हूँ बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है। कहाँ से लाऊं एक्सपीरियंस? देख बेटा, तेरा व्यवहार अच्छा रहेगा ना तो तुझे कोई भी रख लेगा। अरे फ्रेश कैंडिडेट को भी लोग नौकरी देते हैं। और बेटा, हमने कहा था ना कि खाटू श्याम बाबा को हाथ जोड़ के जा, पैर पड़ के जा। फिर वही खाटू श्याम की रट लगा ली आपने। मैंने कहा ना आपको, मैं कोई बाबा बाबा को नहीं मानता। इसको इसके हाल पे छोड़ दे, ये सुधरने वाला नहीं है। ये पिछले जन्म का ऋण है जो मुझे चुकाते रहना है। मुफ्त की रोटी खा, तू खाता रहे। अरे क्या आप भी छोड़िए ना, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। बेटा जा, तो मेरे कमरे में जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं खाना मुझे कोई खाना वाना। एक भिखारी को भी इज्जत के साथ खाना दिया जाता है और मुझे हर रोज जलील किया जाता है यहाँ पे। रूठ कर चला गया मेरा बेटा। श्याम बाबा के बिना अब कुछ अच्छा नहीं होगा। हम खाटू जाकर बाबा के पैर पड़ेंगे, उसे मनाएंगे, रोएंगे, वो हमारे आंसू पोंछेंगे। खाटू जाना तो नहीं होगा, स्कूल से छुट्टी ही नहीं मिलेगी। हाँ, गोरेगांव में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। वो गोकुल धाम है ना? हाँ, वहां पर है, हमने भी सुना है। मैं गोरेगांव जाऊं तो, लेकिन अब तो मंदिर बंद हो गया। सुबह जाऊंगा, हाँ? उसको खाना खिला दो। पहले बेटे को डांटते हो, फिर बोलते हो मनाओ, खिलाओ। खिलाओ, नहीं खाएगा वो। अरे खिलाओ उसको, मनाओ उसको, कोशिश करती हूँ मैं। हाँ, कोशिश करो, जाओ। अरे बाबा सुन ले हमारी। उसने खाना नहीं खाया ना? नहीं। जब उसे पता चलेगा सुबह कि हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया
तो उस पर जरूर असर पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है। लगता है उसकी संगति ठीक नहीं है, वरना सब बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। खाटू श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे। हम सुबह वो गोकुल धाम वाले श्याम बाबा के मंदिर जाएंगे, उसे प्रसाद चढ़ाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं दिल की बात कहूं, मैं तो हार गया इस बेटे से। अरे आप ऐसे हारोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, चलता रहता है जिंदगी में, और हारे हुए भक्तों की तो मुरादें पूरी करता है बाबा। सब ठीक कर देगा। सब ठीक कर देगा ना? सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो माला जप के सो जाते हैं। जी, माला जप लो, सो जाओ। हेलो। हेलो, ये कमल शर्मा का नंबर है। आप कौन? मैं कांति गवर्नमेंट से कांति भाई बोल रहा हूँ। ओह सर, सुबह सुबह कैसे फोन किया सर? कल तुम जो ऑफिस से आए थे इंटरव्यू देने के लिए, मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात ये लगी कि तुम टाइम के पंक्चुअल हो, और बस इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया है। तो सर मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा? नहीं। नहीं? तो सर सुबह सुबह फोन क्यों किया है? हो जाएगा नहीं, हो गया है। ओह। और इतनी सुबह फोन इसलिए किया मैंने तुम्हें कि तुम समय से ऑफिस पहुंच सको। थैंक यू सो मच सर। मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच जाऊंगा सर। वेलकम, चलो बाय। तो ये खुशखबरी मैं माँ और पिताजी को देता हूँ सबसे पहले। पिताजी, माँ, मेरी नौकरी लग गई है। पिताजी कहाँ है? फोन लगाता हूँ। हेलो। हाँ बेटा। पिताजी, आप कहाँ हैं? हम तो गोकुल धाम में खाटू श्याम जी के मंदिर आए हैं। बाबा ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अभी अभी गारमेंट फैक्ट्री से सेठ का फोन आया है और मुझे आज ही ज्वाइन करना है। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, तेरी नौकरी लग गई। ले अपनी मम्मी से बात कर। हाँ, बात कर। माँ, बाबा ने हमारी प्रार्थना सुन ली और मुझे अभी अभी सेठ का फोन आया है। हाँ बेटा। और मैं आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ माँ, आज ही। 5 मिनट पहले ही हमने बाबा से प्रार्थना की थी और उसने हमारी प्रार्थना सुनने में एक पल भी नहीं लगाया। हाँ बेटा, हम घर आ रहे हैं। जी माँ जी। बाबा, आज मैंने मान लिया, आज मैंने स्वीकार कर लिया कि तू ही हारे का सहारा है। मैंने आपसे हमेशा नफरत की और आपने मुझे अपना प्यार दिया। आप धन्य हो बाबा, आप धन्य हो। दर्द मिटाता है तू, दुख को हटाता है तू, भटके हुओं को बाबा राह दिखाता है तू। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। जय श्री श्याम। मित्रों, आप सबका मैं शंभु सोनी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप जानते ही होंगे श्याम बाबा कौन है। श्याम बाबा वे हैं जिसकी मर्जी के बिना इस संसार का पत्ता भी नहीं हिल सकता। यदि वह प्रसन्न है तो सूखे में बरसात होती है, लंगड़ा पर्वत पार कर लेता है, गूंगा बोलने लगता है और कोई अपाहिज व्यक्ति इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है कि आप आश्चर्य करने लगते हैं। यही चमत्कार है और ये चमत्कार ही तो करता है बाबा। आपके जीवन में भी निश्चित ही कोई चमत्कार हुआ होगा। यदि कोई ऐसा चमत्कार हुआ है,
बाबा की कृपा हुई है तो आप वह घटना मुझे भेजिए। हो सकता है उस पे भी हम कोई धारावाहिक, कोई एपिसोड बना सकें। उसको देखकर सभी श्याम भक्त आनंद की अनुभूति लेंगे। बाबा तो प्रसन्न होंगे ही। जय श्री श्याम।